यह लड़की कितनी निर्दयी थी। उसने देखा कि एक बच्चा रेंगते रेंगते बाट से बाहर निकल गया है, तो उसने चोरी छिपे एक छोटी बिस्कुट उठाई और 9 महीने के बच्चे को स्विमिंग पूल की तरफ ले जाने लगी। फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। जैसे जैसे बच्चा पूल के पास पहुंच रहा था, लड़की म्यूजिक सुनते हुए और ड्रिंक पीते हुए आराम से बैठी रही। सौभाग्य से बच्चे की माँ ने समय रहते देख लिया, वरना एक बड़ा हादसा हो जाता। पत्नी ने पति को डांटा कि उसने बच्चे का ध्यान क्यों नहीं रखा, लेकिन पति बोला कि उसने तो कमरे का दरवाजा अच्छी तरह बंद किया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चा बाहर कैसे आ गया। तभी पत्नी को जमीन पर एक बिस्कुट मिला। जब एमा की चाल नाकाम रही तो उसकी नजर और भी खतरनाक हो गई। इस घर की मालकिन उसकी बुआ थी। 4 साल पहले जब एमा के पिता की मौत हो गई थी तो बुआ ने ही उसे पाला था, लेकिन बुआ को यह नहीं पता था कि यह मासूम दिखने वाली लड़की असल में एक खूनी थी। बुआ के पास आने से पहले ही एमा 4 लोगों को मार चुकी थी, जिनमें उसका अपना पिता भी शामिल था। 4 साल की प्रैक्टिस के बाद उसकी हत्या करने की तकनीक और भी क्रूर हो गई। एक दिन उसके फूफा ने बताया कि उन्होंने उसके लिए हॉस्टल वाला स्कूल ढूंढ लिया है, जहां उसे जल्द ही भेजा जाएगा। एमा ने ऊपर से तो आभार जताया, लेकिन भीतर ही भीतर सोच रही थी कि अब जब बुआ के घर में छोटा बच्चा आ गया है तो वे उसे निकालना चाहते हैं। उस रात फूफा गाड़ी ठीक कर रहे थे। एमा ने अचानक गैराज की लाइट बंद कर दी। आदमी ने सोचा बल्ब खराब हो गया और बाहर झुककर देखने लगा, लेकिन अगले ही पल कार उसके ऊपर गिर गई। उसने कई बार आवाज लगाई, लेकिन उसे बस धीरे धीरे जाते पैरों की आहट और फिर खुशियों भरी सीटी सुनाई दी। घंटों तक कार के नीचे दबे रहने के बाद जब लोग उसे निकाले तो वह कोमा में चला गया। घर लौटकर एमा ने नकली सहानुभूति जताई और कहा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल में चाहती थी कि फूफा कभी न जागे। एमा को लगा कि उसकी करतूत किसी को पता नहीं चली, पर स्कूल में आई नई ट्रांसफर स्टूडेंट अंजना चुपचाप उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। एमा पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती थी। वह और घुंघराले बालों वाली कव्या दोनों ने डांस क्लास ज्वाइन की, लेकिन वहाँ कव्या का टैलेंट एमा से कहीं ज्यादा था। इससे ईर्ष्या से भरी एमा परेशान हो गई। डांस लीडर चुनने से एक दिन पहले एमा ने चोरी छिपे कव्या का सबसे प्यारा कुत्ता उठा लिया। बाद में वह कुत्ता मृत पाया गया। पालतू खोने से कव्या टूटी हुई थी। वह न तो स्कूल आई और न ही चुनाव में हिस्सा लिया। इस तरह एमा को मौका मिल गया, लेकिन फिर भी सबको लगता था कि कव्या ही सही लीडर है। एमा ने ऊपर से मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर तय कर लिया कि अगर वह हार रही है तो कव्या को हमेशा के लिए हटाना होगा। नई स्टूडेंट अंजना ने पहले ही समझ लिया था कि एमा हार को स्वीकार नहीं कर सकती। एक दिन अंजना ने सीधे एमा से कहा, मैं जानती हूँ तुमने क्या क्या किया है, लेकिन आखिरी बार तुम्हारी चाल सफल नहीं हुई। कव्या ने फिर भी तुम्हें हरा दिया। मुझे सब पता है। वो नौकरानी सीढ़ियों से गिरी थी, मिलो डूबा था, मिसेस एलिस का एक्सीडेंट, बच्चों की आया का जलकर मरना, अपने पिता को गोली मारना, फूफा का कार से कुचल जाना और अब पार्क में कुत्ते की हत्या। फूफा को भी समझ आ गया कि उनकी टांगें एमा ने ही तोड़ी थी। उन्होंने तय किया कि एमा को घर से निकाल देंगे। एमा ने ऊपर से हामी भरी, पर मन ही मन उनकी और अंजना की हत्या का प्लान बनाने लगी। रात को एमा ने अंजना को फोन करके बुलाया कि वह सच्चाई बताना चाहती है और उसके कुछ मजबूर कारण हैं। साथ ही उसने अपनी एक सहेली को भी घर बुलाया ताकि अगर कुछ हो तो गवाह रहे। अंजना ने सेफ्टी के लिए पेपर स्प्रे साथ रखा, लेकिन एमा की चालाकी को कम आंका। घर पहुंचते ही एमा ने खुद कबूल किया कि वही कातिल है। उसने कहा कि कैसे उसने बिस्कुट से बच्चे को पूल तक बुलाया, कैसे फूफा की टांगे कुचल दी, कैसे मेडिकल रूम की चाबी चुराई ताकि कव्या को दवा न मिले। अंजना यह सब सुनकर दंग रह गई, लेकिन अब तक कॉफी में डाले गए नशे ने असर कर दिया। एमा ने तुरंत पुलिस को फोन किया और झूठा आरोप लगाया कि अंजना ने उस पर हमला किया और आग लगा दी। प्लीज मदद कीजिए, वो पागल हो गई है। मैंने उसे हॉट चॉकलेट पिलाने बुलाया था और उसने मुझ पर हमला कर दिया। एमा घर में गैस और पेट्रोल फैलाकर आग लगाने लगी और खाली ड्रम अंजना के हाथ में रख दिया ताकि सबको लगे उसने आग लगाई है। फिर वह मासूम बनकर बाहर निकल आई। तभी बुआ अंजलि घर लौटी। उन्होंने जलते घर को देखकर समझ लिया कि फिर से एमा ने ही किया होगा। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता, मेरे भाई, वो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन वो सही थे, तुम एक राक्षस हो। फिर वह अपने बेहोश पति को बचाने आग में दौड़ पड़ी, लेकिन धुएं से दोनों वहीं गिर पड़े। एमा बाहर पुलिस और सबके सामने अपने छोटे भाई को गोद में लेकर चिल्ला रही थी। साथ ही उसका सहपाठी भी आ गया जो उसकी गवाही देगा। और उस जलते घर के सामने एमा के चेहरे पर फिर वही शैतानी मुस्कान आ गई। फिल्म यहीं खत्म होती है। इस चालाक लड़की के सिर पर अब 9 मौतों का बोझ है। पता नहीं अगली बार किसकी बारी होगी। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।